हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के एल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों असम राज्य के। अब चलिए दोस्तों, करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक के अधिकांश प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी रहेगी दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनके एक्स्ट्रा फैक्ट को वहीं पे पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, सारे बिंदु सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, हाल ही में असम राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, जीआई टैग से जो हाल ही में दिए गए हैं उनको सबसे पहले कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, यहाँ पे 6 प्रोडक्ट यानी कि 6 उत्पाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के हैं जिनको एक साथ सेट कर दिया गया है ताकि आप लोगों को दोस्तों याद करने में थोड़ा सा सहजता महसूस हो। तो कौन कौन से दोस्तों? बनारसी पान है, इसे हाल ही में जी टैग दिया गया है। उसके अलावा रामनगर का बैगन है, इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद में आदम चीनी चावल है, अलीगढ़ का ताला है और अमरोहा ढोलक है। ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे दोस्तों प्रोडक्ट कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, नेगामम सूती साड़ी, इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है मरचा चावल, इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये बिहार से है। और दोस्तों लास्ट है गुच्छी मशरूम, इसे भी जीआई टैग दिया गया है और ये कहाँ का है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर का है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा करंट अफेयर से, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? करेक्ट आंसर होगा माधुरी पटेल को। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो प्रियन सेन ने जीता है। अगला भी इसी से मिलता जुलता पॉइंट है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो सिनी शेट्टी ने जीता। और लास्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये नंदिनी गुप्ता ने जीता। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं दोस्तों, ये मिलते जुलते पॉइंट थे, इसीलिए इसे एक साथ सेट किया गया है ताकि आप लोगों को याद रखने में थोड़ी सी सहजता महसूस हो। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? तो 126वां स्थान रहा। वह विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भी भारत 126वें स्थान पर रहा। दोनों दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 127वां स्थान। व हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वें स्थान पर। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो भी नोवाक जोकोविच है। दोनों ध्यान रखेंगे, एक साथ सेट कर दिया गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से लास्ट है, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को किया गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो थॉमस बाक हैं। कौन है? थॉमस बाक हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, करंट के सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को किया गया है। वह 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दामोदर मौजो को किया गया है। और यहाँ से लास्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो प्रिया एएस को किया गया है। तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, सिलेक्टेड हैं। और लास्ट यहाँ से आता है दोस्तों हमारा फैक्ट, हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय बंगा हैं। अगला है, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रणवीर सिंह को बनाया है। नेक्स्ट है, गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो राखी कपूर को। और लास्ट है दोस्तों,
हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को किया गया है। ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। अब चलते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले एसएससी जीडी के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2024 का 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा है। टोटल 25 पीडीएफ के जरिए जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं या कमेंट के माध्यम से दोस्तों जानकारी ले सकते हैं, या डायरेक्टली आप लोग इस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अगला पीडीएफ है दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 2023 का, जिसमें आपका पाठ्यक्रम दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को भी टोटल 25 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पे आप लोग दोस्तों मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी की जो कंबाइन की बात हो रही है दोस्तों, कमेंट आता है, वो नहीं किया जा सकता। इसका कारण है बिहार एसएससी में आपके दोस्तों बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में बिहार एसएससी में जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में कम पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम में हिंदी है, बिहार एसएससी में हिंदी नहीं है, तो जो पाठ्यक्रम का दोस्तों ट्रेंड है वो काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंबाइन नहीं कर सकते, किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लिया जा सकता। तीसरा पीडीएफ ध्यान दीजिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम रखा गया है दोस्तों, जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस, आपका यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका मैथ व रीजनिंग बचता है, अगर आप लोग उनके वीडियोस देख के ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पूरी प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे ढंग से दोस्तों कंप्लीट हो जाती है एक ही जगह से। आगे चलेंगे, लास्ट पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, जो कि यूपीपीएससी आरओ के पीटी एग्जाम का है, जिसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे। आपका सामान्य अध्ययन होगा पहला 140 क्वेश्चन का, और सामान्य हिंदी के टोटल 6 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस दोस्तों इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, या इस नंबर पर आप लोग डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी दोस्तों जानकारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन आ रहा है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। अब चलिए दोस्तों, जनरल साइंस से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों शामिल कर दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। सारे फैक्ट सिलेक्टेड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला पॉइंट है हमारा, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो छोटी आंत में होता है। और अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। ये पाचन से संबंधित क्वेश्चन थे दोस्तों। आगे चलते हम लोग, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं, यानी कि शुद्धिकरण जो फिल्टर किया जाता है दोस्तों रक्त का, उसे डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन है। कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं कि कितने % पाई जाती है, जरूर कीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। नेक्स्ट, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अगला पॉइंट, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत है। अगला पॉइंट, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम है। अगला पॉइंट, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 46%। कितने? 46%। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों,
ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है, किस यंत्र द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? तो बैरोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का है। दोस्तों क्वेश्चन का रिवीजन जरूर कीजिएगा। आप प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। आपके जो पाठ्यक्रम दोस्तों, आप लोग जानते हैं एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं बहुत सारी शिफ्टों में करवाए जाते हैं। रिजल्ट आने से पहले इसका एक नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, कारण दोस्तों क्वेश्चंस को समतुल्य बनाने के लिए, ताकि आप ये ना कह सकें कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन मॉडरेट पूछे गए थे और अन्य शिफ्ट में इजी पूछे गए थे। यही कारण है कि 15 से 20 या 20 से 25 टॉपिक्स एसएससी के द्वारा दोस्तों चुन लिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में यानी इर्द गिर्द क्वेश्चंस बनते रहते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सभी पाठ्यक्रम को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंठस्थ होकर याद रखें, हो सके तो नोट डाउन कर लें और फिर आप लोग कहीं से भी प्रिपरेशन करें, देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे पूरे फैक्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम दिशाहीन चल रहे हैं और दिशाहीन दोस्तों प्रिपरेशन का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए हमारे द्वारा दोस्तों कम से कम समय में तैयार किया जाने वाला टोटल 25 पीडीएफ के जरिए दोस्तों एक पाठ्यक्रम है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, दूध से क्रीम का निकलना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो केंद्रीय बल पर। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। अगला पॉइंट है, जंग लगने से लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जंग लगने के बाद भी भार बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है। और लास्ट पॉइंट है, जनरल साइंस है, हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, ठंडी का मौसम चला, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह से दोस्तों ठंडी के समय में एग्जाम की प्रिपरेशन है इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठंडी में दोस्तों एग्जाम निकल जाएगा और हम लोग जानते हैं दोस्तों जीवन में जब भी किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकल कर आता है तो उसमें लिख कर नहीं आता कि आप मजबूर थे, परेशान थे या तैयारी के दौरान कहीं फंस गए थे। रिजल्ट में एक ही बात लिख के आती है कि आप पास हुए या फेल, और जवाब भी आप लोगों को एक ही देना होता है कि होने वाले एग्जाम में हमारी हार हुई या जीत हुई। तो ध्यान रखेंगे, प्रिपरेशन पूरी गंभीरता के साथ करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, यानी कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कहाँ से? गीतांजलि नामक रचना के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रचना से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ से, इसलिए इनके एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बनते हैं एक साथ कवर किया गया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर किया। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ बुक्स के नेम से पूछे जाते हैं उनको एक साथ कवर करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, एक तरफ दिया गया है रचना, दूसरी तरफ दिया गया है रचनाकार के नाम। पहला कौन सा है? आकाशदीप है। इनके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट है यशोधरा, इनके रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट है रंगभूमि, रंगभूमि के रचनाकार प्रेमचंद हैं। जूही की कली के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। फिर है प्रेम वाटिका, इनके रचनाकार कौन है? रस खान है। आप लोग जानते हैं दोस्तों आपके पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी भी शामिल है, वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड बनता है इन सभी क्वेश्चंस का पूछा जाना। अगला पॉइंट है गुनाहों का देवता, इनके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों उर्वशी, इनके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट पॉइंट सिद्धांत शिरोमणि, इनके रचनाकार कौन है? भास्कराचार्य हैं। अगला पॉइंट है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट है भारत की खोज के रचनाकार कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला पॉइंट निर्जा, निर्जा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, इनके रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। हाईलाइटेड है दोस्तों ये बुक्स का नेम। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? बार बार ऐसे लिख के पूछा था एसएससी के, आप हर एग्जाम में देख सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और दोस्तों इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग दोस्तों पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर चुके हैं और रिवीजन भी कर चुके हैं। अगला पॉइंट है कामायनी, कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट है यामा, यामा के रचनाकार महादेव वर्मा है। फिर है गीत गोविंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके रचनाकार जयदेव हैं। और साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये था दोस्तों इस टॉपिक से। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? फेवरेट टॉपिक आप लोगों का रहेगा दोस्तों, ये आप लोग जानते होंगे, ट्रेंड देख चुके होंगे पूरी तरह से जो एसएससी का पूछाता है। सारे फैक्ट एक साथ ले आए दोस्तों, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए ऑप्शन नहीं डाला गया है।
सबको रिलेटिव करके एक साथ आप लोगों के सामने रख दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो ये संतूर वादक हैं। अब एक साथ क्लियर कर लीजिए दोस्तों, बहुत कम में आपके पूरे फैक्ट को ला दिया गया है। एक तरफ है वादक यानी कि वादक के नाम, दूसरी तरफ वाद्य यंत्र के नाम। सबसे पहले कौन दोस्तों? अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी। ये के सारे दोस्तों क्या है? सरोद वादक हैं। ये एक साथ कवर हो चुका है। फिर है वंदे हसन, निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्रा, विलायत खां। ये सारे के सारे क्या है? सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक हैं। नेक्स्ट है वर्षा अग्रवाल, भजन सपोरी, शिव कुमार शर्मा और तरुण भट्टाचार्य। सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों जो कि संतूर वादक हैं। एक साथ आप लोगों को मिला, जरूरत है अब आप लोगों को एक अच्छी प्रिपरेशन करने की। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर शंकर जगन्नाथ और अनंत लाल। तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये क्या है? शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पन्नालाल घोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोनू मजूमदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और राजेंद्र प्रसन्ना, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बांसुरी वादक हैं। लास्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां। ये क्या है दोस्तों? तबला वादक है। इतना आप लोग कवर कर लेते हैं तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाए, ना ही आप लोगों के गलत होंगे और ना ही मिस होंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन रखा गया है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा अशोक ने। यानी इसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए दोस्तों जो कि हर वनडे एग्जाम में स्टैटिक जीके के रूप में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब मोस्ट हमारे प्रश्नों को इजी टू मॉडरेट जो रखे गए हैं पूरी तरह से कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। जो लोग प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे इसको प्रैक्टिस सेट मान सकते हैं, इसलिए डाला भी गया है। और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के दोस्तों यहाँ पे सही हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। अगला है अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हम्पी से। अगला पॉइंट है सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? तो बलबन के द्वारा। नेक्स्ट कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो दौलताबाद। कहाँ पे? दौलताबाद। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों लाख वक्स किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है दोस्तों? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। आगे चलेंगे खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों भारत में मनसबदारी प्रथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट सहायक संघ किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सीरीज का सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। और लास्ट पॉइंट है हमारा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था, 1917 में किया था। ये भी बार बार पूछा था, इस भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।